प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर में हम जीवित हैं, इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। और परमेश्वर का वचन है, पहला वचन, पहला पत्रस उसका 4वां अध्याय और उसका 7वां वचन। परमेश्वर के भले भंडारी, मतलब भंडारी ये होता है जैसा कि भंडारी हो गया, पंडित हो गया, या पास्टर हो गया, अपोस्टल हो गया, या प्रचारक हो गया, ये सब क्या है, भले भंडारी होते हैं। ये पवित्र आत्मा का ओर से होता है। ये संसारिक नहीं परंतु आत्मिक है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है सब बातों को अंत तुम्हारा होने वाला है। मतलब सब बातों का अंत होने वाला है। मतलब क्या, जैसा कि सब बातों को मिलकर अंत होने वाला है। मतलब जैसा कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं, परमेश्वर के ये वचन को सुन रहे हैं, तो आपकी सब बातों में क्या होता है, अंत होने वाला है। क्योंकि सब बातों को क्या, सब बातों का मतलब ये होता है कि हमें किसी को बुड़बुड़ाना नहीं है, किसी को चुगली नहीं करना है, किसी को निंदा नहीं करना है, किसी को ठट्ठा नहीं करना है, किसी को मजाक से नहीं उड़ाना है, किसी को गरीबी से तुच्छ नहीं जानना है, किसी को भला बुरा नहीं कहना है, किसी के विचार में किसी की व्यभिचारी नहीं करना है, किसी की बहन बेटी को नहीं छेड़ना है। सब बातों को मिलकर तुम्हारा अंत होने वाला है। हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह का यह संदेश और प्रचार को सुन रहे हैं, तो पिता परमेश्वर का वचन पर हमें क्या करना है, यहाँ पर इसीलिए संयम होकर प्रार्थना के लिए संचेत रहो। सब बातों में श्रेष्ठ ये बात है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखें। मतलब एक दूसरे से क्या करें, अधिक से अधिक प्रेम रखें, या एक दूसरे से क्या करें, हमें मेल मिलाप रखना है। चाहे आप घर में एक परिवार हैं, एक परिवार के साथ हमें क्या करना है, मेल मिलाप करना है। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि लड़का लड़की वाला नहीं, प्रेम। हालेलुया। ये परमेश्वर का ओर से प्रेम करना है। सर्वशक्तिमान जो प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको इस संसार से अलग किया है, आपको चुना है। अगर आपके कान में आवाज़ आ रहे हैं, ब्रदर भाई सिस्टर जो भी हैं, जो भी आप देख रहे हैं, यहाँ से भी देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन जो है आपके कानों तक पहुँच रहा होगा, तो आप इसको समझिए। क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रेम करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। अरे हम विश्वास कर रहे हैं, हमारे ये जीवन में काम नहीं हो रहा है, हम विश्वास करेंगे, हमारे ये नहीं हो रहा है, होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर आप तन से मन से विश्वास कीजिए। परमेश्वर आपको उस मार्ग से, आपके जो मार्ग में जो चल रहे हो, आप जो गंदा मार्ग है, गंदा विचार है, उस सब चीज़ों से आपको उठाकर चट्टान में खड़ा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन कोई विश्वास करता ही नहीं है। विश्वास वो होता है, जैसा कि मान लीजिए कि हम विश्वास कर रहे हैं, और एक विश्वास होता है कि हमें विश्वास सबसे बड़ा है। क्योंकि अगर हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर कहता है कि तू मेरे राज्य में प्रवेश कर नहीं पाएगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, इसीलिए संयम होकर प्रार्थना का संचेत रहो, क्योंकि सब बात यह एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। क्योंकि हमें बुड़बुड़ाना नहीं है। धन संपत्ति आ गया तो हमें घमंड नहीं दिखाना है, हमें अंधकार में नहीं चलना है, हमें घमंड नहीं करना है, हमें किसी की निंदा नहीं करना है, किसी की वो ये ले लिया वो ले लिया ऐसा बोलकर हमें नाटक नहीं करना है। नाटक करने वाले की मंडली नहीं है, ये परमेश्वर की मंडली है। और ब्रदर सिस्टर में भाई बहन, मैं आप लोगों को ये संदेश इसलिए समझाता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए मैं ये वचन जो है आप सभी लोगों तक पहुँचाता हूँ। बाबू, आप लोग समझ रहे हैं, परमेश्वर का सत्य का वचन है, और हमें परमेश्वर ने जीवन दिया है, हमें श्वास दिया है, हमें अच्छा जीने के लिए दिया है, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए दिया है। और हमें क्या करना है, हमें एक दूसरे की आवाज़ को ढकना नहीं है। परमेश्वर कहता है एक दूसरे की आवाज़ को पहचानें, एक दूसरे की बोली को समझें, एक दूसरे की भाषाओं को समझें। हालेलुया। तब लिखा है, ये सब बातों में अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को क्या करता है, ढकता है। हालेलुया। अगर आप कोई भी पाप कर रहे हैं ब्रदर, आप अगर कोई भी हत्या कर रहे हैं या हत्या करने की सोच रहे हैं, या आपके पास निरंतर पाप पहुंच गया है, इस संसार में आप रहते हुए कई ऐसे पाप हैं जो पहुंच जाता है। एक पाप जो है पहुंच जाता है, और कई पाप करते हैं। अब ये पाप के मार्ग क्या है, दुष्ट आत्माओं को मार्ग है। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को मार्ग पता है क्या है आपको, धीरे धीरे करके आपको टेंशन में, डिप्रेशन में लेकर जाने वाला है। क्योंकि ये पाप है, और ये पाप
जब कहते हैं कि कोई बोलते हैं कि पाप का घड़ा बढ़ जाएगा तो फूट जाएगा, हालेलुया। तो ऐसा हमें पापों से, हमें श्रापों से, बंधन से बचना है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आ रहा है उसे भी हमें छुटकारा करना है, क्योंकि हम प्रार्थना करेंगे तभी वो बंधन टूटेगा, तभी वो श्राप जाएगा, तभी वो हटेगा। हालेलुया। चाहे आप कहीं से भी हैं बाबू पास्टर, चाहे आप उपदेशक, क्योंकि पिता परमेश्वर का प्रेम मुझ में बना है और आप में भी बनेगा। आप आदर के योग होंगे। अपने पड़ोसी को तनाफुसी नहीं करना है, चाहे आप विश्वासी हो चाहे विश्वासी हो। हमारे एरिया में चाहे मेरा दुश्मन क्यों ना हो, मैं उसके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। वो करे या ना करे, वो घमंड करे या लड़ाई करे, हिंसा करे या कोई करे, चुगली करे, तो भी उसके लिए हम क्या करना है, अपने शरीर को मारना है, कुटना है, एकदम से ढांढस बांधना है। प्रभु जी, मैं आपके राज्य के लिए काम कर रहा हूँ। हमको शरीर को क्या करना है, हमारे अंगों को मार डालना है। इस पृथ्वी पर जो है, इस अंग को क्या करना है, मारना है। अरे ऐसा नहीं मारना है, हमें क्या करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है। लड़ाई करने की अक्सर होता है, उसे कंट्रोल करना है। ढीठ की आत्मा है, उसे कंट्रोल करना है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से कोई भी, चाहे आप पति हो पत्नी हो, पति पत्नी का एक भी आदर, एक दूसरे की आदर करना है, एक दूसरे की मान सम्मान करना है। मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले आप ज़रूर भी सुनते हैं, उसके लिए भी संदेश है, क्योंकि मेरे परिवार में भी जो भी देखते हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा, कहीं भी से आप देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन जो है ज़रूर सुने और ज़रूर संगति रखें। क्योंकि अगर आप लोग अगर इस भाषा को समझेंगे, इस वचन को समझेंगे, इसका आदर करेंगे, इस वचन को जो हर एक परमेश्वर के मुख से निकलता है उसका वचन को पालन करेंगे, आपको ज़रूर जीवन मिलेगा। हालेलुया। आपको ज़रूर छुटकारा मिलेगा। आपका, चाहे आपका परिवार में हो चाहे किसी का परिवार हो, है ना, परमेश्वर भले बुरे को जानता है। हालेलुया। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा है, सब बातों से श्रेष्ठ एक दूसरे से क्या करें, अधिक प्रेम रखें। क्योंकि प्रेम अनेक पापों को क्या करता है, ढांपता है, अनेक प्रेमों को ढकता है। क्योंकि हमें क्या करना है, प्रेम को ढकता है, क्योंकि सारे पाप जो आ जाता है ना। एक दूसरे का जो हिंसा होता है, अरे आज मैं इसके घर में नहीं जाऊंगा, वो ऐसा बोलता है, अरे आज उसके घर में नहीं जाऊंगा, ये ऐसा बोलता है। तो हमें क्या करना है, दुश्मन भी होगा ना, तो उसके लिए क्या करें, ब्रदर सिस्टर, बहन भाई, आप जो देख रहे हैं ना, इस बात को आप गौर से, आपके कान को खोलकर आप सुनकर आप देखिए। लोग कहते हैं, कमेंट कर रहे हैं कि खुद तो सुधरा नहीं है और ऐसा ज्ञान दे रहा है, लेकिन नहीं, प्रभु यहोवा का ये संदेश है। कंटिन्यू प्रार्थना में बने रहें। परमेश्वर कहता है, आपको जानता है, आपके हर एक आदतों को जानता है। व्यभिचार नहीं कर रहे हो तो भी बोलिए, मैं व्यभिचार नहीं करना छोड़ दूंगा। मैं अगर गलत किसी भाई बहन की तरफ आंख उठाकर देख रहा हूँ तो वो आंख जो है, आंखों के लिए हाथ रख कर बोलिए, ये आंख परमेश्वर की ओर से हो, ये कान परमेश्वर की ओर से सुने, ये जबान प्रभु की ओर से स्तुति करे। आपकी बीमारी भी होगा ना तो भी आपको छोड़कर शैतान कहेगा कि ये कहाँ से, ये कैसा कर रहा है, शैतान भी घबरा कर भाग जाएगा। हालेलुया। अगर आप विश्वास करेंगे, अगर आप विश्वास से भटक रहे हैं तो आपको क्या करेगा, हम इसका वचन आगे और बताएंगे आपको थोड़ी सी। तब लिखा है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि को सत्य का जानकर, जिसके वरदान जो आपको मिला है वो परमेश्वर की नन्हे प्रकार का अनुग्रह और भले भंडारियों के सामने एक दूसरे से सेवा में लगे रहें। यदि कोई भले भले बोले तो ऐसा बोलने में मनो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो वो शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, और जिससे सब बातों से यीशु के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है, और साम्राज्य युग युग उसी के है। हालेलुया। जैसा कि साम्राज्य उसी का है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें और आपको एक साम्राज्य दिया है। इस राज्य में राज्य के लिए और आने वाले दिन हमें लोगों को बताना है, हमें जो है संदेश जो है प्रचार करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें और आपको जीवन देता है और श्वास देता है। ऐसा प्रचार नहीं है जो कोई गलत वीडियो डालकर प्रचार कर दिया, कोई ऐसा एडिट करके प्रचार कर दिया। ये सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह का संदेश है बाबू और बहन। मैं
जीवित हूँ तो ये संदेश जो है लोगों तक पहुँचाता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भी खड़ा किया है। आप जैसे लोग जो देख रहे हैं, मेरा भी एक गवाही है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बहुत चीज़ों में हमें तकलीफ़ में, बहुत मुसीबत से हमें परमेश्वर ने निकाला है। क्योंकि परमेश्वर हमें ऐसा हो गया था कि मैं रेंगने और चलने लायक नहीं था। हालेलुया। मेरा एक संदेश है, इसीलिए जो संसारिक में रह रहे हैं वो संसार में हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान रहे हैं और सब बातों से क्या कर रहे हैं, बहुत सारे को नशे में ले जा रहा है, डिप्रेशन में ले जा रहा है, मौत के कटघरे में खड़ा कर रहा है, कोई जेल में बंद है, कोई बंदीगृह में बंद है। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के साथ हमें क्या करना है, चलना है। अब देखिए हम यहाँ पर फिर पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है 2 कुरिन्थी, और हम पढ़ रहे हैं उसका 9 अध्याय और 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 16 तक पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, है ना। यहाँ पर लिखा है संदेश, यहाँ पर लिखा है क्रूसित मसीह के विषय में संदेश है। भाई में जब मैं परमेश्वर का भेद सुनता हूँ तुम्हारे पास आया तो शब्द ज्ञान की उत्तम के साथ नहीं आया। देखिए, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु वरन क्रूस पर चढ़ाया हुआ है, और मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। हालेलुया। तब लिखा है, मैं निर्मल और भय के साथ था और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन, मेरा प्रचार ज्ञान की लुभावनी वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का परिणाम था। इसीलिए मैं तुम्हारे विश्वास मनुष्य ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हूँ। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का बातों पर निर्भर होना चाहिए। हालेलुया। बोलिए, ये वचन जो है मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे नाती पोता के लिए, मेरे पीढ़ी के लिए, मेरे आजू बाजू पड़ोसी के लिए, मेरी संतान के लिए। मैं बांझ स्त्री हूँ तो भी परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। धन्यवाद। परमेश्वर कहता है हमें क्या करना है, परमेश्वर पर हमको निर्भर होना है। परमेश्वर का ज्ञान फिर कहता है, देखिए, फिर भी शुद्ध लोग हम ज्ञान को सुनते हैं, परंतु इस संसार के नाश होने वाली हकीम को ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान के भेद को रीति पर बातें बताते हैं, जिससे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, और जिससे संसार के हकीम में से किसी से नहीं जाना, क्योंकि यदि ये वो जानते तो तेजोमय प्रभु क्रूस पर न चढ़ाए जाते, है ना। परंतु लोग अगर परमेश्वर को जानते तो उसे क्रूस पर नहीं चढ़ाता, है ना। तो हमारे लिए उसे क्रूस पर चढ़ाया गया है, ताकि क्यों चढ़ाया गया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। वो हमारे पापों के लिए मारा गया है, और तीसरे दिन क्या हुआ है, जी उठा है। अगर प्रभु यीशु मसीह अगर जी नहीं उठता तो हम विश्वास नहीं करते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मरने के बाद भी तीसरे दिन जी उठा, इसलिए हम भी विश्वास करते हैं, मरने के बाद भी हम भी जी उठेंगे। हालेलुया। और यहाँ नहीं, स्वर्ग में, हालेलुया, एक नया जीवन में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। इसीलिए ये परमेश्वर का सत्य का वचन है। यहाँ इंसान का झूठी दिलासा और झूठी बातें, झूठी वायदा करने वाला ये परमेश्वर नहीं है। इसीलिए हम ये मैसेज जो है आप तक, ये संदेश जो है प्रचार करते हैं। हालेलुया। और लिखा है, तब लिखा है कि जिससे इस संसार में महिमा के लिए ठहराया, और हकीम ने न जाना, यदि परंतु जैसा लिखा है, जो बात आंखों देखी नहीं देखा, वो कानों देखी नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वह जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वाले के लिए तैयार किया है। जैसा कि आप लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वैसा हमें अपने बाप से, भाई से, बहन से, भाभी से, काकी से, मामी से, मामा से, भांजी से, पूरे रिश्तेदार से हमें प्रेम रखना है। हमारे पड़ोसी भी क्यों ना हो, आपकी पड़ोसी क्यों ना हो, उसे भी हमें प्रेम रखना है। ऐसा प्रेम रखना है
बदनामी वाला प्रेम नहीं जो लड़की लड़का से प्रेम हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से प्रेम करना है, आदर करना है, मान सम्मान देना है, एक गिलास पानी पिलाना है, भाई ये पानी पी लीजिए, भाई मैं खाना खिला दूँ, खाना खिलाकर भी उसे दिखाना नहीं है, उसे उकसाना नहीं है, उसे बताना नहीं है कि अरे भाई मैंने तो फलाना किया ढिकाना किया, मैंने तुझे खाना दिया, मदद किया, ये किया वो किया, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह नहीं करना है। जानवर को भी नहीं मारना है, किसी की भी हत्या नहीं करना है। ये बात आपको समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए और बोलिए, वचन जो है मेरे लिए लागू होता है, मेरे परिवार के लिए लागू होता है और सबके लिए लागू होता है। हालेलुया। चाहे आप कलीसिया से हैं, चाहे आप पास्टर हैं, चाहे आप उपदेशक हैं, फिर से बोल रहा हूँ, सभी के लिए वचन है। परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा से है। हालेलुया। और वचन में समझकर हमें चलना है, चीटिंग नहीं करना है, धोखेबाजी नहीं करना है, किसी को झूठ लालच देकर, किसी को हिंसा देकर, किसी को धोखे से, किसी को नहीं, सत्य की ओर से आवाज़ परमेश्वर की ओर से होना चाहिए और हमें परमेश्वर की ओर से विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। हमें अगर पवित्र आत्मा है ना दोस्त, तो हमें क्या करना है, हमें उस मंजिल तक पहुंचाना है। हमें और आपको परमेश्वर ने सृष्टि से, उत्पत्ति से, अपने हाथों से तैयार किया है। हालेलुया। आदम और हव्वा हम आप लोगों को बनाया है, हम सबको। हमें वैसा ही मार्ग पर चलते चलना है ताकि और भी लोगों को इकट्ठा कर कर उनके जीवनों को, उनके बच्चों को, उनके पापा को, नाती को, पोता को, सबको परमेश्वर की राज्य में स्थापित करना है। क्यों? जुड़े तो ठीक, नहीं जुड़े तो ठीक, आपको, हमें और आपको परमेश्वर ने चुना है। आप सुन रहे हैं ना? हालेलुया। हाथ उठाएं, परमेश्वर का धन्यवाद। आप लोग भला हैं और बिस्तर में लेटे हैं तो भी, आप सुन रहे हैं तो भी, आप साइकिल में हैं, हॉस्पिटल में हैं या कहीं भी हैं, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कहीं भी यात्रा कर रहे हैं, परमेश्वर आपके मार्ग को जानता है। हालेलुया। हमें क्या करना है? एक दूसरे के लिए आदर का योग बनना है। अगर कोई कमी घटी है या किसी को मदद करना चाहते हैं या किसी एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, खाना पीना से लेकर किसी वस्तु से लेकर, तो आपको परमेश्वर बहुत आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मांगने वाले को मना मत करो। कपड़ा दे, पहन रहे हैं, कपड़ा नहीं है उसे दो, कपड़ा है तो तुम्हारे पास एक कपड़ा उसे दो। खाना पीना नहीं है तो परमेश्वर की ओर से आप लोग भेंट, दान, 10वां अंश भी आप दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं। हालेलुया। अगर जिस किसी को भी मदद करना चाहते हैं वो परमेश्वर की ओर से करना है। हालेलुया। कि दिखावा, सो बाजी नहीं करना है, ये आप लोग जानते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। तो यहाँ पर और लिखा है, इसीलिए देखिए परमेश्वर कहता है, हम परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वाले को तैयार किया है। परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातों का वरन परमेश्वर की गुणता बातों में भी जांचता है। मनुष्य में से कौन सी मनुष्य की बातें जानता है? हालेलुया। परमेश्वर ही जानता है प्रभु। हालेलुया। लिखा है आत्मा जो है वो वैसा ही परमेश्वर की बात को भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु हमें क्या है, वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से हमें उन्हें बातों को जानना है जो परमेश्वर ने हमें दी है। हमें संसार की आत्मा नहीं। हालेलुया। अगर संसार की आत्मा होगा तो डंडा दिखाएंगे, पीटेंगे, बीवी को पीटेंगे, खाना बनाएंगे तो भी टाइम हो गया, लेट हो गया, हम जाना है, आना है, यहाँ करना है, वो वगैरह वगैरह। संसार में ये होता है, कुड़कुड़ाते हैं, गाली देते हैं, बच्चों को शराब पी कर आकर गाली देते हैं, मारपीट करते हैं, है ना, बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। टाइम से किसी को भी जाना हो तो बुड़बुड़ाएंगे, कुड़कुड़ाएंगे। हालेलुया। बुड़बुड़ाना कुड़कुड़ाना नहीं है। हालेलुया। हमें शांति से रहना। अरे बीमारी आ गया, अरे घबराहट हो रहा है, कैंसर हो रहा है, टेंशन हो रहा है,
मेरे को थायराइड है, बीपी है, ये सब शैतान की चाल है। शैतानों को ऑफर नहीं देना है। हालेलुया, ऑफर नहीं देना है शैतान को। अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु, शैतान की आवाज़ को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं और नरक में चलाते हैं। पवित्र आत्मा इन सभी को मैं प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर आपकी ओर से। धन्यवाद देता हूं कि खुदावन प्रभु ये आवाज़ जो है इन तक पहुंचने पाए। शबर अवश्यंदरा, धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर ऐसे लोग बचने पाए, नरक में न जाने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर वो नरक में जाने पाए, शैतान नरक में जाने पाए, नरक में चलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक के घर में रोशनी आने पाए, हर एक पवित्र आत्मा से भरने पाए, ज्ञान मिलने पाए परमेश्वर की ओर से। हर एक चीज़ जो काम में बाधा है, रुकावटें हैं, यीशु के नाम से परमेश्वर पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सभी के जीवनों में लागू करना। अगर ये आवाज़ इन तक पहुंच रहा है प्रभु, इनको मनों को खोलना, इनको तैयार करना प्रभु जी, आने वाले पीढ़ी तक और भी सुसमाचार को ये समझे, इनके आंखों में पर्दा ना पड़ने पाए। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आगे के वचन कहता है, देखिए तब लिखा है, परमेश्वर कहता है संसार को, परंतु हमें तो संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा हमने पाया है जो परमेश्वर की ओर से उन्हीं बातों को जो जाना है वो हमें दे दिया है। जैसा कि हमें संसार, अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो आप धन्य हैं, आप मार्ग में चल रहे हैं, यहोवा परमेश्वर की मार्ग में चल रहे हैं ना, तो परमेश्वर आपको रिलीज करेगा, आपको पवित्र आत्मा से भरेगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर आप। और आगे का वचन कहता है, जब तू जिसको हम मनुष्य को ज्ञान सिखाई हुई है बातों को नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातों को मिलकर सुनाते हैं। हालेलुया, हम ये संसार की बातों को मिलकर नहीं सुनाते हैं, ये संसार में लड़ाई और झगड़ा की बातें हम नहीं सुनाते हैं, और हम जो है इसको सुना रहे हैं तो आत्मिक बातों को मिलाकर सुना रहे हैं, आपको स्वर्ग की बातों को सुना रहे हैं। स्वर्ग की बातों को कोई सुनना चाहते हैं? कोई नहीं सुनना चाहते हैं आजकल। हालेलुया, मैं ये परमेश्वर का वचन जो है इसीलिए आपको बताता हूँ कि ये संसार वाली बात नहीं है। संसार में तो बहुत सारे बात होते हैं, बहुत बेईमानी होते हैं, बहुत धोखाबाजी होते हैं, बहुत लुटेरा होते हैं। तो आप इस संसार में, इस संसार की बातों को आप सुन रहे हैं। बाबू भाई बहन, मेरे मुख से क्यों आज बाबूली कर रहे हैं मैं नहीं जानता, परमेश्वर आप सभी को जानता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आपको जान रहा है। आप पाप निरंतर कर रहे होगा ना, आप छुप के भी पाप कर रहे हैं, कोने में हैं, कचारे में हैं, कहीं भी वगैरह वगैरह, तो आपको जानता है। और हमें क्या करना है, हमें संसार से अलग करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, जो आपको और हमें अलग करने वाला परमेश्वर है। आप जान रहे हैं हम पाप कर रहे हैं, पाप में जीवन यापन कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम अच्छा है, हम मस्त खा रहे हैं, मस्त पी रहे हैं, लेकिन अंदर से आप क्या है, वो खोखला हो। हालेलुया, खोखली हो, क्योंकि आप वो जीवन नहीं जी रहे हैं, सुख का जीवन नहीं जी रहे हैं। पैसा है तो भी क्या है, सुख का जीवन नहीं जी रहे हैं। पवित्र आत्मा का जीवन, संसार से आप बाहर निकलेंगे, संसार में ही जीवन जिएंगे। संसार में हमें अधिकार मिला है परमेश्वर की ओर से, हमें उस अधिकार को लेना चाहिए। हालेलुया, जो आपके इर्द गिर्द दुष्ट आत्माएं पीछे पड़ रहे हैं, जो बहुत सारे दुष्ट आत्मा हैं, आपको बीमारी से, कर्जे से, बंधन से, शराब से, हर एक दबा के रखते हैं। एक कर्जा चढ़ा, दूसरा शैतान आया, तीसरा शैतान आया, चौथा शैतान आया, ऐसा करके कई शैतान जो है, बोला ना कि झाड़ा बुहारा घर में साफ सुथरा दिखता है, वहाँ 7 दुष्ट आत्मा आता है, 7 के बाद कई और दुष्ट आत्मा को लेकर आ जाता है। ऐसा करते 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 कई 2000 दुष्ट आत्मा, आप मरकुस उसका 5 में पढ़े हैं, सांकड़ और जंजीर से बंधा हुआ है, कई अपने साथ ऐसे दुष्ट आत्माओं को लेकर आ जाता है।
पागल की तरह अपने आप को कवर में रहता है, चिल्लाता है और खूब दुष्ट आत्मा उनके ऊपर रहता है और उसे जो बेड़ियों में बांधा रहता है। उनके तो वो भी तो संसार में रहता होगा ना, कई उसको जादू टोना तंत्र मंत्र बैगा भूमि कई ऐसे दिखाए होंगे, उसे कई हकीम दिखाए होंगे, फिर भी उसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? उसे बोला, आखिरी में बोला अब इसे भाई क्या करें। कोई बोलता है कि ट्रेन में बैठा दें, कोई गाड़ी में बैठा दें, कोई इसे मार के कुछ खिला दें, कोई जहर खिला दें। वो सब क्या है, दुष्ट आत्माएं हैं, वो सब निकल जाएगा, आप लोग चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब बीमारियां लाता है, सारे दुष्ट आत्मा हैं, सारे शराब। कोई टीबी मरीज का बीमारी मर जाते हैं तो वो दुष्ट आत्मा बन जाते हैं, कोई हार्ट अटैक में मर जाते हैं वो दुष्ट आत्माएं बन जाते हैं, किसी सत्य मार्ग और जीवन को तो नहीं जाना है। ये सारे जो है दुष्ट आत्माएं हैं, वो क्या करते हैं, दुष्ट आत्मा बना लेते हैं उनको, इंसान को दुष्ट आत्माएं बना लेते हैं। तो बैगा ओझा के पास क्यों जाते लोग, अरे भाई ये मिर्गी आ रहा है या दुष्ट लगा है या भूत लगा है, इसे भगाओ, इसे निकालो, तो वो निकाल देंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको आराम मिलेगा। फिर उसके बाद वही दुष्ट आत्माएं 7 दुष्ट आत्माओं को और लेके आएंगे, थोड़ा थोड़ा करके दुष्ट आत्मा, ये मिर्गी वाले, तकेली वाले, फैट वाले, कई ऐसे दुष्ट आत्माएं लेकर आते हैं। समझ रहे हैं? ऐसा ही उसे जंजीर से बांध दिया था। मरकुस 5 और उसका 1 से लेकर 20 तक है। हालेलुया। तो आप समझ रहे होंगे बाबूजी। तो परमेश्वर कहता है सब बातों को मिलकर मनुष्य, तब यहाँ पर लिखा है परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा को बातों को नहीं ग्रहण करता है। शारीरिक मतलब परमेश्वर की ये आवाज़ जो मैं आपको इतना टाइम तक सुना रहा हूँ, आधा घंटा तक आपको दे रहा हूँ, परमेश्वर का वचन आपको दे रहा हूँ, संसारिक में इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। ये आप लोग समझ रहे होंगे, मैं रियल बात करता हूँ बाबू। हालेलुया। रियल कि मेरे 100 और कमेंट और पोस्ट के लिए नहीं, अगर आपको करेंगे तो पोस्ट होगा, नहीं करेंगे तो भी ये वचन जो है मैं तो पहुंचा दिया है। मेरा काम है संदेश देना, मेरा काम है प्रचार करना। अरे 1 नहीं 2 तो नहीं 4 लोग देखेंगे तो भी परमेश्वर का एक जीवन बचता है, एक लोग बचेंगे, एक लोग बचेंगे, एक जीवन बचेंगे। आप भाई चाहे छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं तो भी आपके परिवार की आदत में बदलाव आएंगे। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, एक घर में विश्वास करेंगे, कोई नहीं कर रहा है मत करने दीजिए, लेकिन आप करेंगे, आपके घराना, आपके द्वारा क्या होगा, पूरे घराना उद्धार होगा, छुटकारा देगा परमेश्वर का। आप क्या हो जाओगे, मंदिर हो जाओगे। इस मंदिर को अगर कोई नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और उसे इंसान को नष्ट नहीं, शैतान को नष्ट करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है तब शारीरिक मनुष्य तो इन बातों को नहीं ग्रहण करेगा जो मैंने आज आप लोगों को सुनाया, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा को इन लोग नहीं ग्रहण करते हैं, मूर्खता बातें करेंगे और वह उन्हें नहीं जान सकता, क्योंकि जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक सब कुछ जांचता है, परंतु आप किसे जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाएं, परंतु हमने यीशु का मन है। हालेलुया। धन्यवाद। आइए हम 2 मिनट के लिए दुआ करेंगे। जो जिस किसी को बीमारी है, थायराइड है, बीपी है, शुगर है, हॉस्पिटल में आपके अड़ोसी पड़ोसी एडमिट है, उनके लिए भी दुआ करेंगे, आपके लिए भी दुआ करेंगे। आपका किडनी खराब है, आप विश्वास कीजिए चंगे होंगे। चाहे आप किसी भी जगह से देख रहे हैं, किसी भी ज़िले से देख रहे हैं, किसी भी एरिया से देख रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, सभी चीज़ों से हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आपकी काम की, आपकी जो भी जॉब है, जो भी आप करते हैं, आप सेवा करना चाहते हैं, उन सब के लिए आइए। धन्यवाद सर्वशक्तिमान, सब बातों को मिलकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक कामों को आप जानते हैं, इन कामों को आशीष खुलना, और जो भी बीमार है, दुखी है, परमेश्वर यीशु पिता सबको आप चंगाई देना, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे दुख हो, बीमारी हो, जिस किसी का दर्द है प्रभु जी वो दर्द जाता रहे। अगर विश्वास कर रहे हैं इस चैनल को देखकर, परमेश्वर यीशु पिता
इस चैनल के माध्यम से अपने ये फ़ोन जो है अपने कानों में लगा लीजिएगा, अपने कानों में लगा लीजिएगा। यीशु मसीह के नाम में अगर ये आवाज़ अगर उस तक पहुंच गया, वो दुष्ट आत्माएं भी भाग जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु की लहू लगाकर और लो लगाकर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। पिता परमेश्वर, इन सारे भाइयों को आप बचा लीजिएगा, सारे बहनों को बचा लीजिएगा, सारे बच्चों को बचा लीजिएगा, सारे जवानों को बचा लीजिएगा, हर एक माता पिता का भाई बहन को बचा लीजिएगा। हम प्रार्थना करते हैं सभी माताओं पिता वाले और पति पत्नियों वाले सभी को बचा लीजिएगा। हम आपके हाथों में सौंपते हैं इन आत्माओं को, ये संसार में हैं, जीवन यापन कर रहे हैं प्रभु जी, इनके संसार से बाहर कर कर इसे पवित्र संसारिक में और आत्मिक बना दीजिएगा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक बेड़िया, हर एक शराब, हर एक बंधन यीशु मसीह नासरी के नाम से टूटने पाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, एक मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, झूठ बोलने वाले आत्मा यीशु मसीह के नाम में हम डांटते हैं, आउट करते हैं, यीशु के नाम से आउट करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, एक यहोवा की ओर से एक मार्ग खुले, एक बंधन टूटे यीशु के नाम से। बोलिए यीशु, ये वचन जो है मैं सुन रहा हूँ, सुनती हूँ, सुनाता हूँ, लोगों तक पहुँचाने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, हर एक बेड़िया शराब टूट रहे हैं यीशु के नाम से टूट रहे हैं। हम बंधन यीशु के नाम से खुलने पाए, यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आज इनके जीवन प्रभु स्वर्ग में होने पाए। स्वर्ग दूतों को कमांड करता हूँ, पवित्र आत्मा एंजल को कमांड करता हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सारे बीमारियां दूर होने पाए, सारे कर्ज दूर होने पाए, सारे शराब दूर होने पाए, हर एक कमर दर्द, हर एक घुटना दर्द, हर एक सिर दर्द, हर एक थायराइड, बीपी, शुगर, बवासीर की बीमारी, ये सब जाता रहे परमेश्वर यीशु नासरी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तेरे बगैर कुछ भी नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ परमेश्वर। यीशु पिता, आप बढ़े और हम घटे यीशु। धन्यवाद, आपके राज्य आए, आपकी महिमा करने पाए और छुटकारा आप सभी भाई बहन को दे दिया है, शांति दे दिया है, अनुग्रह दया दे दिया है। इनको सबको पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। मैं प्रभु का दास होने के नाते परमेश्वर आपने हमें इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद। जो भी भाई बहन परमेश्वर पर विश्वास कीजिए और आपके घराना उद्धार होगा, आपके जीवन में शांति आएगा। आप बेड़िया में बंधे हो, साकड़ों में बंधे हो, जंजीर में बंधे हो, आपको महसूस नहीं हो रहा है, परंतु परमेश्वर का वचन में आप बने रहें। आपके घराना, आपके परिवार में शांति हो, लड़ाई झगड़ा ना आने पाए, ऐसा हम परमेश्वर का वचन को आप तक दे दिया है। और ये वचन जो है यीशु मसीह नासरी के नाम से है। प्रार्थना में सारी बातों को हम मिलकर आमीन 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 आमीन, हालेलुया, धन्यवाद। चलिए अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक, हम परमेश्वर की आने तक, हम सब पीढ़ी से पीढ़ी दर जितने भी बीमारी हैं, जितने भी कर्ज में है, बंधन में है, सब शराब चलता रहे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक, आने तक, परमेश्वर हम सब एक दूसरे से प्रेम रखें। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा करें और आदर करें और संगति करें। और जिस किसी को प्रार्थना कराना है, आपकी प्रार्थना निवेदन हो, व्हाट्सएप कर सकते हैं और फिर फेसबुक से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, संगति कर सकते हैं। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो मदद कर सकते हैं। यहोवा की ओर से जो भी आपको करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको परमेश्वर अगुवाई करे।